नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वह है इनकम टैक्स की ओर से, जिसमें कहा गया है कि जो लोग टैक्स फाइलिंग नहीं करते या फिर जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई सारी पैसे इनकम टैक्स को नहीं चुकाते, उन लोगों के ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी और सारी की सारी इनकम के ऊपर टैक्स भी वसूला जाएगा। इसलिए आप लोगों को भी यह ध्यान रखना होगा कि आप कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ आपका आधार कार्ड, पैन आईडी सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप कहीं पर भी टैक्स नहीं चुकाते तो सरकार को ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उससे अर्निंग करते हैं तो उसका टैक्स फाइलिंग प्रॉपरली कर दीजिएगा, वरना आपको भी नोटिस मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट है आईपीओ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीक में एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आने वाला है और 12 अदर कंपनीज के भी आईपीओ आने वाले हैं। करीब 16,000 करोड़ का नेक्स्ट वीक में फंड रेजिंग होने वाला है, यानी कि स्टॉक मार्केट से पैसा उठने वाला है। कई सारी कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है यानी कि बाज़ार में तेज़ी का मौसम चल रहा है। जब तेज़ी आती है तब कई सारी कंपनी अपना पैसा उठाने आती है और पैसे भी राइज करती है आईपीओ के थ्रू या फिर एसएमई आईपीओ के थ्रू। तो आगे आने वाले वीक में भी करीब 16,000 करोड़ रुपीस आईपीओ के थ्रू बाजार से निकलने वाले और फंड रेज करने वाली कई सारी कंपनी, जिसमें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का भी आईपीओ शामिल है, जो 25 जून से ओपन हो रहा है। मैं आगे सारे आईपीओ की डिटेल्स आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है एफआईआई से बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर एफआईआई ने पिछले इस साल जून में करीब 4,192 करोड़ का सेलिंग किया है और पिछले वीक की बात करें तो उसके अंदर एफआईआई ने 8,710 करोड़ का बाइंग किया है, जिसके अंदर एफआईआई की वापस से इंडियन मार्केट में आती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट है टाटा कैपिटल के आईपीओ से रिलेटेड। सेबी ने अप्रूवल तो दे दिया है, करीब 17,200 करोड़ का आईपीओ आने वाला है और नेक्स्ट मंथ में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी बाजार का माल तो अच्छा चल रहा है, तेज़ी आ रही है, इस वजह से टाटा कैपिटल का आईपीओ आ जाएगा अगर तेज़ी ऐसे ही बरकरार रही तो। मगर देखते हैं आगे आने वाले मंथ में क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह यूएस इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी की वजह से जो है आईटी सेक्टर में पड़ने वाली। आप सबको पता ही होगा कि यूएस ने अभी टैरिफ वाली सिचुएशन क्रिएट की थी, अब वो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इस वजह से यूएस इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और आगे फ्यूचर में भी यह अनसर्टेनिटी बरकरार रह सकती है। इसी वजह से संदीप अग्रवाल जो ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में इसका प्रेशर आने वाले समय में देखा जाएगा। हमारा Q1 का भी रिजल्ट आने वाला है, जिसमें जून खत्म हो चुका है, जुलाई या फिर अगस्त से आईटी सेक्टर या फिर कई सारी कंपनीज के Q1 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर आईटी सेक्टर में दबाव देखा जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी आईटी कंपनी है उससे कई ज़्यादा गुना या फिर जितना भी बिजनेस आता है वो सारे आईटी सेक्टर का यूएस इकोनॉमी या फिर दूसरे देशों से ही आता है। इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर या फिर दबाव देखा जाएगा, उसकी सेल्स के ऊपर, उसके प्रॉफिट के ऊपर। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यूएस इकोनॉमी सर्टेनिटी पकड़ती है या फिर नहीं। अगर अनसर्टेनिटी रही तो हमारे आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी नुकसान की बात हो सकती है। पीएफसी, आरईसी वेल प्लेड, यानी कि आरबीआई ने जो अभी नॉर्म्स चेंज किए हैं थोड़ा रूल्स रेगुलेशन में, उसके हिसाब से इन दोनों कंपनियों में काफ़ी अच्छा तेज़ी देखी जाएगी या फिर उसके बिजनेस में काफ़ी अच्छी इम्पैक्ट होने वाली है। इस वजह से मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि बाइंग की रेटिंग दी है। और एनटीपीसी भी अब फंड राइजिंग की तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर वो 18,000 करोड़ रुपीज़ का बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाना चाहते हैं या फिर एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू भी वो अपना पैसा उठाना चाहते हैं। अब देखते हैं कंपनी 18,000 करोड़ जुटा पाती है या फिर नहीं। कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, देखते हैं कंपनी के बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट आता है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। क्योंकि अगर फंड राइज करेंगी कंपनी तो उसके सेल्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी, या फिर कंपनी में अगर अच्छी तरीके यूज़ किया तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में और उसकी कंपनी की ग्रोथ में भी अच्छी इम्पैक्ट होने वाली है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे की डिटेल आती है तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।